राजधानी पटना समेत प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर आज हल्की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं सुबह के समय प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कुहासा छाया रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने तथा घना कुहासा छाये रहने का पूर्वानुमान है, जबकि राज्य के शेष भागों के कुछ स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाये रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि राज्य का औसत अधिकतम तापमान 22.4 और औसत न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। ठंड को देखते हुए सुपौल जिला प्रशासन ने सभी सरकारी विद्यालयों के संचालन समय में बदलाव किया है। 31 जनवरी तक वर्ग 1 से 8 तक की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3:30 बजे तक संचालित होंगी। वहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। प्रदेश में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। आज सुबह 5 शहरों पटना, भागलपुर, छपरा, राजगीर और सीवान का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर दर्ज किया गया। भागलपुर सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा, जहां का AQI 372 रिकॉर्ड किया गया। वहीं पटना का AQI 363 दर्ज किया गया। इसके अलावा अररिया, पूर्णिया और हाजीपुर में भी वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस संदेश को भ्रामक बताया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मोबाइल उपभोक्ताओं को 3 महीने का निःशुल्क रिचार्ज दे रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय ने इस संदेश को पूरी तरह गलत बताया है। 23 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बिहार की टीम रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के एलिट ग्रुप में खेलेगी। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में कल बिहार की टीम का मुकाबला मुंबई से होगा। बिहार की कप्तानी आशुतोष अमन करेंगे, जबकि मुंबई की कमान जाने माने क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे के हाथों होंगी। पिछले सत्र में प्लेट ग्रुप में विजेता होने के कारण बिहार को इस बार एलिट ग्रुप में शामिल किया गया है। नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के सोढ़ीपुर गांव के पधार में पुलिस ने छापेमारी कर 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई मोबाइल फोन और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी एक ऑनलाइन कंपनी के नाम पर ठगी करते थे। आज विश्व ब्रेल दिवस है। यह दिवस ब्रेल लिपि के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ब्रेल लिपि पूर्ण दृष्टिबाधित और आंशिक रूप से दृष्टिबाधित लोगों के मानवाधिकारों की पूर्ण अनुभूति से संपर्क का माध्यम है। यह दिवस फ्रांसीसी शिक्षा विशारद लुई ब्रेल की जयंती की याद में मनाया जाता है। लुई ब्रेल ने वर्ष 1809 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल दिवस के अवसर पर बिहार नेत्रहीन परिषद की ओर से पटना में समारोह आयोजित कर लुई ब्रेल को याद किया गया। प्रदेश के अन्य भागों में भी ब्रेल जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के मट्ठाराही से रासबाड़ी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली 5.4 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इसके निर्माण पर 4 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक की लागत आएगी। अरवल सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 139 पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक कार से 136 लीटर शराब बरामद की है। मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पूर्वी चंपारण जिले के भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में अभियान चलाकर 15 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया। बाद में उन सभी को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। इधर भागलपुर के बरगंज थाना क्षेत्र से श्रम विभाग की टीम ने 3 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। अररिया पुलिस ने मानव तस्करी की शिकार 3 नाबालिग लड़कियों को पटना से 100 कुशल बरामद किया।
बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत किरतौल दुर्गा मंदिर के पास से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत 2027 तक दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। श्री शाह आज नई दिल्ली में तुअर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए एक पोर्टल के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। मूंग और चने में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की, परंतु बाकी दलहन आज भी हम इंपोर्ट करते हैं और भारत जैसे कृषि प्रधान देश के अंदर जहां पानी की उपलब्धता भी बढ़ रही है, दलहन का आयात करना हम सब के लिए सम्मानजनक नहीं है। इसलिए मोदी जी ने दलहन उत्पादन करने वाले किसानों पर एक बड़ा जिम्मा डाला है कि 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने किसानों से एनसीसीएफ और नेफेड के साथ खुद को पंजीकृत करने का आग्रह किया। आने वाले दिनों में किसानों की समृद्धि, दलहन के उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता, पोषण अभियान को मिलने वाली ताकत, क्रॉप पैटर्न चेंजिंग की हमारी जो अभियान है उसमें गति देना, आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है। राज्य सरकार ने रबी मौसम के लिए फसल सहायता अनुदान की घोषणा कर दी है। रबी सीजन में कुल 13 फसलों के खराब होने पर किसानों को अनुदान मिलेगा। इस बार 4 सब्जियों टमाटर, बैंगन, मिर्च और गोभी की फसल के नुकसान पर भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और सिविल सर्जन को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की कमी को देखते हुए उन्हें एक और अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र का प्रभार सौंपा जाए। साथ ही हर एक उपकेंद्र में प्रत्येक कार्य दिवस पर एक एएनएम की उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है। प्रदेश में कोरोना के नए मामले मिलने का सिलसिला जारी है। हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में 3 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमितों में 2 कटरा प्रखंड के और 1 मीनापुर प्रखंड के रहने वाले हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राजद के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को कल पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। इससे पूर्व भी ईडी ने उन्हें समन जारी कर 22 दिसंबर को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने वैशाली जिला परिषद के तत्कालीन सहायक अभियंता शिशिर कुमार की 3 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक की चल अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई है। प्रदेश के विभिन्न बैंकों की शाखाओं के निष्क्रिय खातों में 2600 करोड़ रुपए जमा है। इन रुपयों के लेन देन के लिए किसी भी खाता धारक द्वारा पिछले 10 वर्षों से दावा नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 10 साल या उससे अधिक समय से बड़ी दावा रहित राशि को इस वर्ष 1 अप्रैल से जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्रचार वैन के अपने गांव तक पहुंचने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि वे केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकें। हमारे संवाददाता ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां आज पटना, मुंगेर, औरंगाबाद, गोपालगंज, समस्तीपुर, नालंदा और नवादा समेत अन्य जिलों की विभिन्न पंचायतों में पहुंचा।